और जैसे कि मैंने बात करी कि आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ पे। जी। बहुत ही गंभीर बीमारी हो चुकी है, घर घर में पाई जा रही है। स्ट्रेस आता है, डायबिटीज़ आता है। तो पहले तो आप ये बताएं कि क्या ये क्रोनिक डिसीज़ है, मतलब क्या ये जड़ से ही आती है, क्या ये हमें वरदान में मिलती है, फैमिली से मिलती ऐसा है? है, मैं आपको बता दूं कि एक तो जो डायबिटीज़ है, इसको मैं हर हर बार हर प्रोग्राम में हर चैनल पे बताता रहता हूं कि लोगों के दिमाग से ये थोड़ा सा बुखार उतरे इसका, जी जी। कि ये एक तो अभी तक इसको कोई डिजीज़ का या बीमारी का दर्जा नहीं मिला। हम्म। ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। हमारा खान पान कैसा है, हम स्ट्रेस का जीवन जी रहे हैं, हम हैप्पी मूड में रहते हैं, हमारा हेरिडिटरी तो नहीं है, कई बार हेरिडिटरी आता है, पेरेंट्स को है तो बच्चों में आ जाता है। तो ये डायबिटीज़ का जो रोग है, इसको अगर तो आपके पेरेंट्स को है, या आपके दादा दादी को रहा है, या आपके नाना नानी को रहा है, तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि ये कभी भी आपको मतलब कि अपनी गिरफ्त में ले सकता है। जी। उससे सावधान रहने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना पीना छोड़ दो, आप खूब खाइए, आनंद लीजिए, लेकिन एक काम करिएगा। एक तो त्रिफला पाउडर, अगर आप डायबिटीज नहीं है, आपको डर लगता है कि हमें शुगर हो ना जाए, क्योंकि आज की डेट में किसी को भी हो सकती है, ये दादा दादी नाना नानी वाली बात भी नहीं रही है, ये अब किसी को भी अपना ले रही है चपेट में। तो उसके लिए एक तो आप त्रिफला पाउडर आप घर पे बना लीजिए। हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़ 100 ग्राम, बहेड़ा 200 ग्राम, आंवला 400 ग्राम। गिटक निकाल के फाइन पाउडर बनाइए। फाइन पाउडर मतलब इसको बारीक कपड़े में छान के जो महीन हो जाता है पाउडर, बाकी सब वेस्ट है, उसको गेर दीजिए। तो इसको आप घर पे बनाएंगे तो आपको तसल्ली रहेगी, आपके मन को सुकून रहेगा कि हम खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, तो उससे फ़ायदा होगा। या फिर आपको लगता है कि गोयल साहब से लेना चाहिए, तो आप हमारे से ले सकते हो, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हमारी कंपनियां चलती हैं जो आपकी सेवा करती हैं। वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको चाहिए तो त्रिफला अमृत के नाम से हम बनाते हैं। त्रिफला अमृत क्या है कि हम उसके अंदर कलौंजी और तुलसी का मिश्रण भी देते हैं, ताकि वो ज़्यादातर बेनिफिट जो है वो आपको मिले। और दूसरी बात यह है कि अगर शुगर का रोगी कोई हो गया है, किसी को शुगर ने अपनी चपेट में ले लिया है, तो उनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं वो आयुर्वेद में बनती हैं। जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि शुगर को बोला जाता है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि ख़त्म हो जाती है, तो पहला क्या ये मिथ है, ख़त्म हो जाता है शुगर, क्या ये जड़ से ख़त्म हो सकती है? देखो, जिसको डायबिटीज़ हो जाती है उसको लगता है, वो पहले 6 महीने तो ऐसे फड़फड़ाता है पूरा, मतलब जैसे कोई होता नहीं कि किसी को हम दबोच लें, वो ऐसे घबराता है, छोड़ दो छोड़ दो, धीरे धीरे वो हैप्चुअल होता है कि अब मैं फंस ही गया, फिर वो उस वातावरण में, माहौल में ढल जाता है। तो वो डायबिटिक पेशेंट पहले तो यही कहता है कि ये जड़ से ख़त्म हो जाएगा, गोयल साहब हो जाएगा। मैं कहता हूँ ये दिमाग से निकाल दो। एक बार अगर डायबिटीज़ हो गया तो ये नहीं ख़त्म होता। इसको कुछ समय के लिए रिवर्स करती हैं आयुर्वेदिक औषधियाँ। अगर वो आपको रिवर्स कर देती हैं, आपकी अंग्रेज़ी दवाइयाँ छूट जाती हैं, या आपके इंसुलिन इंजेक्शन जो लग रहे हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि जितने भी अपने एलोपैथिक में डॉक्टर साहब देते हैं दवाइयाँ, तो वो भी नहीं चाहते कि इनको बहुत स्ट्रांग दवाइयाँ दी जाएं, लेकिन अब बॉडी रिक्वायर करती है। क्यों? क्योंकि वो शुगर की दवाई खाता है, ऊपर से उसने मिठाई बंद कर दिया, मीठे फल भी बंद कर दिए, गुड़ शक्कर भी बंद कर दिया, मतलब वो मीठा लेने ही बंद कर देता है, तो उसको प्रॉब्लम होती है, बॉडी वीक होती है, कमजोरी आती है। तो शुगर का जो कंट्रोल है वो ज़रूरी है। शुगर को कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद में बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ बनती हैं। मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कुछ प्रोडक्ट जो हमारे वैद्य बनाते हैं, और आज से नहीं, 1992 से बनाते हैं, और तब से लोगों को दे रहे हैं। कभी फ्री कैंप लगा के भी दे रहे हैं, कभी लोग हमारे गूगल से इनको परचेज भी करते हैं, कई बार हमारे पास भी आते हैं। हर तरीके से हमने कोशिश करी है, और आज तक हम कम से कम ज़्यादा नहीं तो 48 लाख के करीब पेशेंट हैं जिन तक हमने पहुंच कर ली है। 1992 से लेकर आज तक जो डायबिटिक पेशेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि हम कहें करोड़ों में हैं, लेकिन इतना है कि वो 1/2 CR के करीब लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं। तो ये एक अच्छा आंकड़ा होता है किसी सेंटर का, कि उनके वैद्य के ऊपर या उनकी प्रोडक्ट के ऊपर लोग बिलीव करते हैं।